आगे ये हो गया कि सबने यही सोचा कि हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सब तो डाल ही रहे हैं, काम तो हो ही जाएगा। हमारे आपके बीच भी ऐसा ही घटित हो रहा है। साहब हरिनानंद जी ने कहा शिव को गुरु बनाओ। उन्होंने कहा कि आपका मन टिके और शिव की तरफ चले, इसके लिए मदद लीजिए इन 3 सूत्रों से। पहला, जिसमें आपका मन जुड़ना जरूरी है। किसी भी संबंध में, जिस संबंध के प्रति आपका मन जुड़ाव रखता है, आप उसकी परवाह करते हैं। पति है, पत्नी है, सालों बीत गए, मन नहीं जुड़ा है तो तलाक हो जाते हैं। बच्चा है, बड़ा हो गया, मन से उसके उतर गया कि मेरे माता है, मेरे पिता हैं, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह करना छोड़ देता है, विदेश की यात्रा पर निकल जाता है। मन से उस भाव का भान ही खत्म हो गया। यानी मन का जुड़ाव सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे का कोई काम कर सकेंगे। इसीलिए आपके मन से कहा गया, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बिहार, यूपी और बेंगलोर, मैसूर सब जगह के लोग दिख रहे हैं। तो अभी आप जहाँ से आए हैं, आपके मन को वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? आपने सोचा और आप पहुँचे, लेकिन आपके शरीर को पहुँचने में समय लगेगा। ठीक वैसे ही वो शिव भाव सत्ता है, उससे भाव में ही संपर्क संभव है। उस शिव के पास आपके मन की गति पहुंच सकती है। इस शरीर से उस तक पहुंचना शायद संभव होगा कि नहीं, लेकिन मन से पहुंचना संभव है। तो उन्होंने कहा अपने मन की गति पे ये संप्रेषण दीजिए कि शिव आप मेरे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। शिष्य किसी का नहीं होता। ये भी थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि हम में से जितने लोग भी शिव की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ये महादेव वही महादेव हैं जिनकी पूजा होती है, और उनसे सब कुछ करने के साथ ये भी एक काम हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए ये भी कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, एक बच्चा जब स्कूल में अपनी शैक्षणिक शिक्षा लेने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो क्या करता है? क्या उस समय वो किसी का बेटा होगा तो पढ़ाई कर सकेगा? मास्टर अगर उसका पिता भी होगा, तब भी जब तक उसका पुत्र पढ़ना नहीं चाहेगा, वो पढ़ा नहीं सकता। तो उस शिव से हम दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पे दया करिए ताकि मैं आपके दिए हुए काम को कर सकूं। गुरु का आदेश है दूसरा सूत्र, जो आपने सुना, मंडल सर ने कहा। आप में से कितने लोगों ने ध्यान से सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद सुनती हूँ, इसलिए मुझे लगा आपने भी सुना होगा। दूसरा सूत्र जहाँ आया था, जहाँ कहा गया था कि तुम जो करते हो तुम दूसरे को नहीं कहते। यानी गुरु का आदेश ये था कि शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा की जाए, इस दुनिया में की जाए। गुरु आदेशित कर्म, गुरु आदेश का क्या महत्व होता है, आइए हम लोग इसका भी बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। एक धौम्य नाम के ऋषि थे, उनके गुरुकुल में एक शिष्य था, उनका बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो शिष्य गुरु की बात ज़्यादा सुनता है, स्वाभाविक है गुरु भी उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आरुणी नाम का शिष्य था। वो अंधेरी रात थी, एक रात ऐसी आई जो काफ़ी अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। खेत थे, आश्रम के खेत होते हैं जिसमें अनाज उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, उसी से आश्रम का काम चलता है। तो तेज बारिश होने लगी, तूफानी रात आ गई। गुरु ने आरुणी को बुलाकर कहा कि आरुणी खेतों पे चले जाओ और देखना खेत की मेर टूटनी नहीं चाहिए। बस गुरु ने इतना ही कहा। रात बीत गई, पूरी रात गुजर गई, आरुणी वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो गुरु को चिंता हुई। तो गुरु अपने शिष्य की तलाश में चले। कहा भी जाता है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। साहब ने शिष्य अनुभूति में लिखा है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। तो गुरु आरुणी की तलाश में चले कि कहाँ रह गया मेरा शिष्य, मैंने जो कहा वो करके लौटा नहीं। जब वहाँ जाते हैं वो खेतों में, तो देखते हैं रात की बारिश में खेत की मेड़ टूट गई है
और टूटे हुए मेर पे आरुणि अपने शरीर को ही लेटा हुआ है, शरीर लेटा हुआ है उसका। अब गुरु अवाक हो गए, उन्होंने अपने शिष्य को उठाया, गले से लगा लिया, ये क्या किया तुमने? तो आरुणि ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, तन मन से बहुत कोशिश की कि ये बांध नहीं टूटे, मतलब खेतों की मेड़ नहीं टूटे गुरु, लेकिन जब अंतिम उपाय अब मेरे पास मेरा ये शरीर था तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी का सहारा लेता हूं, और वो लेट गया। गुरु आदेशित कर्म, गुरु खुद नहीं आते, शिष्यों को करना होता है। तो गुरु आदेशित यह कर्म है दूसरा सूत्र, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा दूसरों से करने के लिए कही जाती है। और ये हम और आप जो करने जाते हैं तो हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि वो आदमी ठीक होगा, उससे बात करना ठीक होगा, क्योंकि दूसरा तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोगों ने खुद देखा है, एक कर्नल के यहाँ खाना बनाने वाली महिला, जब उस कर्नल की बेटी बीमार हो गई और वो महिला सोचती थी कि मैं तो इनके यहाँ खाना बनाती हूँ तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, लेकिन उसने साहस करके कर्नल को कहा कि थोड़ा महादेव को गुरु मान के देखिए ना सर, सब डॉक्टर फेल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। दुख में आदमी बड़ा नहीं होता, जब दुख पड़ता है तो सारे बड़ा होना भूल जाता है आदमी। दुख जब पड़ता है तो नंगे पांव शिवलिंग पे जाके माथा पटकते हैं, लेकिन जब शिव सुख में होते हैं तो गाड़ियों से मंदिरों के आगे से गुजर जाते हैं। तो देखिए, दुख आपको अपने असली रूप में ले आता है, जो हम हैं, जो आप हैं। तो उस समय उन्होंने शिव को गुरु माना, और जब इसका बहुत सुंदर रिजल्ट हुआ, तुरंत ही इसका परिणाम आया, उनके मन में विश्वास बढ़ा और वो आगरा से साहब से मिलने रांची आए। आने के बाद उन्होंने अपनी उस मेड को भी लाए जो खाना बनाती थी, और उन्होंने कहा इसने मुझको शिव का शिष्य बनाया, मैं नहीं जानता था साहब। तो आप नहीं जानते कि आप किसको कहेंगे और कौन आपकी बात मान जाएगा, आप नहीं जानते। आप कभी ये मत सोचिए कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। आपके गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, आपके गुरु में बहुत ताकत है, हमारे में ताकत नहीं है। एक इंसान में सीमित सामर्थ्य, सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन आपके गुरु सीमित नहीं है, जिनको कहा जाता है ज्ञान के निधि अगम। अब तो कुछ बोलिए, ज्ञान के वो अगम निधि हैं आपके हमारे गुरु। उस गुरु को तीसरे सूत्र में प्रणाम करते हैं हम आप। नमः शिवाय महामंत्र है, महामंत्र से ही प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम भी मन ही करता है, चलिए मंत्र का सहारा ले लेते हैं, लेकिन भाव मन में प्रणाम का होना भी जरूरी है। आपने सोचा है कि शिव चर्चा में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कुछ भी अलग से कोई प्रक्रिया, कोई क्रिया नहीं है। मात्र ये 2 सूत्र तो आपके मन में ही करने हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है, पहला और तीसरा सूत्र मन में करना है, दूसरा सूत्र